श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम माई विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम माई विधि रहिए। राम रमापति रसर देहु, खई चहिताप विजय संदेहु। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं बहुत दिनों बाद मैं समझता हूँ जेठ मास के चौथे मंगलवार को मैं हनुमान सेतु गया था 10 जून को। तब से मेरा जाना वहाँ पर नहीं हो पाया। वैसे नियमित रूप से पहले मेरी बेटी ले जाती थी, धर्मपत्नी की बीमार के होने से मैं वहाँ पर जा नहीं पाया और ख़ुद भी प्रयास करना भी मेरी तरफ से असंभव था। तो आज तो उनकी माँ हमारे की बड़ी इच्छा थी उनकी कि भाई भगवान के दर्शन कराएं। तो मैं वहाँ गया था। तो यकीन मानेंगे जो एक बहुत ही यंग एज के संत महात्मा वहाँ पर हैं, जो मुझे बहुत बहुत अच्छे ढंग से चाहते हैं, प्यार करते हैं। और मतलब हम अगर उनको श्रद्धापूर्वक सिर झुकाना चाहें तो सबसे पहले वही कहते हैं नहीं हमको सिर नमस्कार करने दीजिए, आप हमसे बहुत बड़े हैं। तो कह रहे थे कि मैं अभी गणेश जी के पास बैठा हुआ था, तो गणेश जी की मूर्ति में दिखा दूँ। ये गणेश जी की मूर्ति है जो देख रहे हैं आप, ये हनुमान सेतु की है। तो कह रहे मैं वहाँ पर बैठा था तो मुझे बार बार आपकी याद आ रही थी कि ये बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई और कुछ काम भी नहीं बन रहा। तो अचानक जैसे उन्होंने मुझे देखा भगवान शंकर के मंदिर में, तो तुरंत उठ के खड़े हो गए और कहने लगे भाई अभी मैं याद कर रहा था, अभी मैं आपको याद कर रहा था। और देखिए भगवान का सहयोग देखिए कि याद किया और आप आके। तो हमने कहा ये आत्मीय मिलन है, ये आत्ममिलन है, जिससे कि जो पहले से ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो अंदर से ही बता रहा है कि जाना है और उनको आपकी इंदारी हो रही है। भले ही वो कन्फर्मेशन टेस्ट ना होता हो, कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा मिलने की दिया। और वहीं पर एक मिलन की ऐसी स्थिति आती है कि पिछले 3 साल से एक सज्जन से मैं मिलना चाहता था। बहुत बड़े उपकार उनके मेरे ऊपर हैं, बहुत उपकार है, मैं उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता इस जन्म में। और वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी के पहले प्रमुख सचिव थे, उसके बाद फिर वो मुख्य सचिव हुए और कार्यकारी हिंदी संस्थान के अध्यक्ष बने। बहुत बड़े साहित्यकार विचारक योग्य व्यक्ति हैं और वो मुझे बहुत ही अपने तरफ से सम्मान देते थे। यद्यपि मैं उनके पद से बहुत छोटा हूँ, कहाँ वो चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव हुआ IAS, और मेरा IAS PIAS जैसा कुछ भी नहीं। फिर भी मन का मानना बहुत बड़ी बात है। चलिए खैर, आज मैं 2 शब्द आप लोगों से ये बताना चाहूँगा ख़ास तौर से कि एक शब्द हमारे रामचरित मानस, हालांकि मैं इस पर चर्चा से करूँगा तो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर खुलेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 शब्द संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि रामायण में किष्किंधा कांड का जो अध्याय है वो पूरा वर्षा ऋतु पर आधारित है। और वर्षा ऋतु पर आधारित होने के साथ, चूँकि वर्षा काल चल रहा है, आप ये देख लीजिए वर्षा काल चल रहा है और वर्षा काल में अब ये अंतिम चरण में है। तो होता है कि जब कभी कोई चीज़ अंत में होती है तो उसके अंदर जैसे चींटी के जब मरने के दिन आते हैं तो पंख निकल आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए कि आषाढ़ सावन भादो जब भादो ख़त्म हो रहा है और उसका अश्वनी मास का कुछ दिन सिर्फ उसमें काम आएगा, क्योंकि पितृपक्ष इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा, तब तक पानी की आशाएँ रहेगी। तो आज 3-4 दिन से यहाँ लगातार पानी बरस रहा, खूब झमाझम पानी बरस रहा और जाना उठना बैठना बड़ा मुश्किल से काम हो गया।
तो इसमें हम उसकी एक चौपाई आपके साथ कह रहे हैं जो हमारे आपके जीवन के साथ बड़ी जुड़ी हुई है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चाहे जीवन में उतारिएगा और चाहे ना उतारिएगा, ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं उसको कह दे रहा हूँ। ये किष्किंधा कांड की चौपाई है। घन घमंड, सुनिए, शब्द सुनिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, अप्रियाहीन दरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन प्रियाहीन। घन घमंड नभ गरजत घोरा, अप्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। दामिन दमक रही खलम घल घन माही, दामिन दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। मैं इसी 2 शब्द बोला। हाँ, हालांकि आज माला उनके ही दरबार से प्राप्त हुई है, इसलिए मैंने पहन लिया, भाई उनका आशीर्वाद है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब किसी के पास कुछ हो जाता है, जबकि बादल बहुत ही सुनांकित शब्द है जिसमें कुछ नहीं होता। बताते हैं कि धुएं से बना हुआ एक झुंड है जो बादल के रूप में जाना जाता है, और बरसात जिसमें भाप बन करके ऊपर उठता है, उसके अंदर पानी भरता है, जो पूरी धरती पर जैसा वायुमंडल का वातावरण ठंडा पाता है, तो भाप होने की वजह से वो पानी की बूंदों बदल जाता, बरसने लगता। ये तो उसकी एक लॉजिक है जिसके आधार पर पानी बरसने की स्थिति होती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं स्वयं बादल बन करके बरसता हूँ, सूर्य बनकर तपता हूँ। जब वर्षा ऋतु में मैं स्वयं पानी बरसाता हूँ, और जाड़े में मैं शीत लहरी के रूप में रहता हूँ। और सारी चीज़ें उन्होंने खुद गीता में लिखी। जिन लोगों को ना जानकारी हो, बाकायदा पढ़ लिया करें। तो अब भगवान ऐसा ये कार्यक्रम करते हैं ना, तो ये तो 4 महीने का उनको शयन का समय है, जिसे कहते हैं देवशनी एकादशी। जिस दिन देवता लोग शयन करने जाते हैं, तो भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं। तो शयन नहीं करते हैं, बल्कि अपना जो चार्ज है वो भगवान विष्णु शंकर को दे देते हैं कि आप 4 महीने तक संहार भी करिए, और 4 महीने तक धरती का पालन पोषण भी करिए, और 4 महीने तक हम ये पानी बरसाएंगे, धरती पर जल प्लावित करेंगे, ताकि अन्य जल की कमी न रह जाए। तो ये तो उन दोनों लोग के बीच का क्या करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उसके हिसाब से शंकर भगवान विष्णु जी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन घमंड, घन माने बादल, घमंड तो समझ ही रहे। तो बादल का पर्सिफिकेशन हो गया। बादल के अंदर मानवीकरण अलंकार है कि बादल के अंदर जान नहीं है। बादल जो है वो कोई प्राण युक्त कोई तत्व नहीं है, वो जीवन नहीं है, ना तो उसके अंदर कोई मनुष्य तत्व का कोई बात पाई जाती। वो एक प्रकार की प्रोसेस है प्राकृतिक का, जिसके अंदर की भाप बन करके उसमें पानी आ रहा, पानी शीत लहरी पा करके पानी बरसेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहना बिल्कुल गलत। बादलों को पानी मिल क्या गया कि उनको घमंड आ गया, और ऐसा घमंड आ गया कि मेरे बराबर कोई नहीं, और मैं गरजूँगा, मैं बरसें जलत भूमि निराए, ज़मीन में आकर के बरसेंगे, सबके ऊपर बरसेंगे। आप जो उत्तराखंड में देख लीजिए, पता नहीं कितनी जगह पर बादल फट गया। वैष्णो देवी के पास भी वहाँ बादल फट गया, भूस्खलन हो गया, तमाम सारी चीज़ें हो रही। सब क्या है, ये भी एक प्रकार का अनियंत्रित घमंड है, अनियंत्रित, जिसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं है। और पानी बरस रहा, और पानी बरसाने वाले भगवान तो पानी बरसा रहे हैं बड़ी खुशी से खुशी। लेकिन यहाँ घन घमंड कह करके गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, घन घमंड नभ गरजत घोरा। नभ मैंने आकाश में इस प्रकार से घनघोर तरह से एकदम तूफान उतार दिया। अचानक लोगों की दिल धड़कने लगता है जब बादल कभी कभी बहुत ज़बरदस्त गरजते हैं। कम से कम ये महीना बिरहियों के लिए तो सबसे ज़्यादा दुखदायी होता कि पता नहीं मेरे पति, मेरे प्रेमी, मेरे प्राणनाथ कहाँ होंगे, पानी में भीग रहे होंगे कि कैसे रह रहे होंगे। ये पानी बरस रहा है, उनके जीवन के लिए दुखदाई है, सुखदाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ अकेले होकर कलप रहे हैं, बच्चे उनके बिना जी रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बिना वेदना का तड़प रहा है। लेकिन बादल गरज रहा,
और गरज रहा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये गरज वरज नहीं रहा, ये घमंड से चूर है, क्योंकि इसके पास पानी है। अभी जब पानी बरस जाएगा तो ये किसी काम का नहीं जाएगा, तो भागता दिखाई पड़ेगा। तो जब तक किसी घमंड चूर नहीं हुआ ज़िंदगी में, जब तक किसी घमंड चूर नहीं हुआ, तब तक वो अपने झूठे घमंड के लिए, झूठे अभिमान के लिए, झूठे अहंकार के लिए वो पागल बना हुआ पूरे उस तरह से घूमेगा जैसे आकाश मंडल में चारों तरफ घूम रहा, घूम घूम कर बरस रहा, घूम घूम कर बरस रहा। अरे भाई कितनी देर तक, आखिर में तो पानी खत्म हो गई। जब पानी खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या स्वच्छ निर्मल आकाश, बादल कहाँ गए मालूम नहीं। तो जो घमंड है वो उसकी स्थिति जैसी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे रामचंद्र जी हैं, उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हो चुका। तो अपहरण हो जाने के कारण वो अपने आप को एकांगी समझ रहे हैं, क्योंकि विरह वेदना ले बताई। तो एकांगी होने के कारण विरह वेदना से पीड़ित हैं, और वो लक्ष्मण से भी, लक्ष्मण उनको समझा रहे हैं, लक्ष्मण को वो बता रहे हैं अपनी व्यथा कथा। तो चलते चलते होता नहीं कि हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखिए सीतामृग नहीं, तुम बताओ तुम लोगों ने कहीं हमारी जब जानकी जी को कहीं जगह देखा, किसी के जाते हुए देखा कहीं, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो कह रहे प्रियाहीन डरपत मन मोरा, कि आज धर्मपत्नी मेरे साथ मेरे होती, आज मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ होती, आज मेरी सहचरी मेरे साथ होती, आज मेरे जीवन की शक्ति, नारी शक्ति होती, और मैं शक्तिमान होता, तो निश्चित रूप से आज ये जो बादल गरज करके जो अपना घमंड दिखा रहे ना, ये हमारे सामने टिक नहीं सकते थे। देखिए, एक तरफ राम बन करके वो ये बात कर रहे हैं, और भगवान विष्णु बन के वाणी बरसा रहे हैं। ये भगवान का लीला है, बड़ा ज़बरदस्त खेल है। तो हमारे आपके लिए क्या शिक्षा दी जा रही है? हमारे आपके लिए शिक्षा दी जा रही है कि छोटा थोड़ा सा भी पा करके, जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ क्षण बाद वो अपने अस्तित्व से अस्तित्व विहीन हो जाएगा, वो भी घमंड के मारे चूर हो जाता। तो उसमें जो लोग व्यथित होते हैं, जो होता नहीं, जब कभी होता है, जब कभी कोई आदमी दुखी होता है, तो उसके लिए एक एक पल जो है जैसे युग की तरह कटता, युग की तरह कटता। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो और क्या कह रहे हैं, दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि दामिन दमक रही घन माही, घन माही बादलों में बिजली इस तरह से चमक रही है, बिल्कुल इस तरह से चमक रही है, और चमकने के बाद बहुत तेज आवाज़ होती है। तो दामिन में बिजली, दामिन दमक रही घन माही, खलके प्रीत जथा सरनाही। अब यहाँ पर चौपाई का दूसरा भाग बिल्कुल बदल गया। कह रहे हैं कि जैसे बिजली चमकती है, चमकने के बाद बादल की ओट में नहीं, बादल के अंदर ही समा जाती है। बादल के दो बादलों के परतों के बीच में जब संघर्षण होता है, ये वैज्ञानिक पक्ष है। जब दो बादलों की परतों के बीच में घर्षण होता है, तो घर्षण विद्युत पैदा होती है। ये विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, घर्षण विद्युत पैदा होती है। ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े बहुत ऊंचे टीले मकान बनते हैं, तो वहाँ पर एक लगाया जाता है रेडार टाइप का, त्रिशूल जैसा। तो जब बिजली गिरती है तो उसके माध्यम से आकाश से सीधे धरती में चली जाती, नहीं तो पूरा मकान ढह सकता। कई लोग बताते कहीं बिजली गिरी, बहुत सारे जीव जंतु मर गए, प्राणी मर गए, तो मकान ढह गए, सब कुछ होता। तो कह रहे हैं कि दामिन दमक रही घन माही, तो खल के प्रीत जथा सरनाही। तो जिस तरह खल माने मूर्ख, खल माने बदतमीज, खल माने नॉनसेंस इडियट, खल माने सबसे ज़्यादा निरंकुश और सबसे ज़्यादा उपद्रव मचाने वाला, सबसे ज़्यादा किसी के कहने पर ना आने वाला, हमेशा सिर्फ अपनी बात को कह करके किसी भी प्रकार का असंतुलन की स्थिति जो पैदा कर देता है, उसका नाम खल है। खल मूर्ख, खल माने सठ। तो कह रहे हैं कि जैसे खल व्यक्ति जो होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो अभिमानी तो हो गई, अभिमानी व्यक्ति जो होता है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, दूसरे किसी को नहीं समझता है, उस खल के मन में क्या खास बात होती है? खल के प्रीत, खल अगर मूर्ख व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, अब प्रेम सांसारिक करता है कि लौकिक करता है, पारलौकिक करता है, ये तो उसके मन की बात है, मैं नहीं कह सकता। पारलौकिक तो खैर करेगा क्या, उसको तमीज़ ही नहीं है। जो सांसारिक प्रेम करता है, भोग विलासी वाला प्रेम करता है, तो उसका प्रेम भी किसी के प्रति स्थिर नहीं रहता। तू नहीं तो और सही, तू नहीं तो और सही, आज गले की हड्डी नहीं बनाना चाहता। किसी को अपनी परमानेंट अर्धांगिनी या पत्नी या प्रेमिका नहीं बनाना चाहता, बल्कि बदलाव की हमेशा अपेक्षा रखता। ये भैया क्षमा करिएगा, ये आज की तारीख में बहुत ही कॉमन हो गया,
बहुत कॉमन हो गया, एक एक आदमी के पास 10-10 गर्लफ्रेंड है और एक एक लड़की के पास 100-100 बॉयफ्रेंड है। अब कह नहीं सकते आप कि किसको कौन सा प्रेम है, कौन से किस प्रेम में झूल रहे हैं, किस प्रेम में मर रहे हैं, समझ से बाहर। लेकिन वो जिस तरह बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत का दौर ये लगता है कि जो लव रिलेशन है ना, वही एक दूसरे को काटे डाल रहा, वही एक दूसरे को जीवन से अंत के दे रहा। वो उन्हीं की वजह से ये सारे जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक जो वो हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए, लूटपाट हो रही है। तमाम सारे कैफ़े वाले जो ये कर रहे हैं कि खातों से पैसों चोरियाँ हो रही हैं, इन सब के पीछे ठीक क्या है, एक प्रेम की पिपासा है, प्रेम की लिप्सा है, प्रेम की भोग विलासा है। और प्रेम करने के लिए लड़कियों को फांस कर फंसाया जा रहा। तो वो और लड़कियां भी सोच रही कि मैं बहुत तीरंदाज हूँ, परिवार से दूर हट करके, परिवार को दार्क में रख करके अन्याय से नाक कटाने वाला काम कर रही हैं। तो इसमें गोस्वामी जी ने लिख दिया कि खल के प्रीत जथा तिरनाई। जिस तरह मूर्ख व्यक्ति के जीवन, मूर्ख तो दोनों कहा जा सकता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए, कि जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं, जो किसी के कहने में समझाने में समझ नहीं सकते, वो अपनी करेंगे, कहने उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो किसी समय किसी के लिए कभी भी कुछ अन्याय कर सकते हैं और उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। तो अब ज़रा देखिए, हम आप सब लोगों के लिए जीवन में क्या, जितने अभी सामाजिक जीवन में जीने वाले, राजनीतिक जीवन जीने वाले और तरह तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। आज इधर है, कल उधर पलट जाएंगे, आज कुछ और भाषण दे रहे हैं, कल दूसरा भाषण देंगे, और साथ साथ ही क्या करेंगे कि कह देंगे वही हमारा तो भाषण, हमारा व्याख्यान जो है पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। सत्य नहीं है, सत्य के पक्षधर नहीं है, असत्य को ही सत्य मानते हैं और मानने के बाद एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब कौन से लोग हैं, ये एक प्रकार के आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह हैं और आसमानी बादल की तरह। तो ना तो हम लोग बादल बन पाएंगे, न बनना चाहिए, न हम लोगों को दामिन की तरह दमदमाना चाहिए, ना मूर्ख बनने की ज़रूरत है, ना मूर्खता दिखाने की ज़रूरत है। तो करने की क्या ज़रूरत है भाई, करने की क्या ज़रूरत है, कम से कम व्यक्ति हैं, विशेष हैं, तो कम से कम इंसान बन जाइए और इससे अपनी खलता से, अपनी मूर्खता से बचकर ज्ञान के पंथ पर चलने का कमर कसिए और आगे बढ़ने की चेष्टा करिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे राम चाहें, तो जब तक राम नहीं चाहेंगे तो होता नहीं कि तब तक वो व्यक्ति सतपथ पर नहीं जा सकता, सतपथ पर नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है कि पाँव दे यही मार्ग सोई, वही व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा, सत्य के पथ पर चलेगा। घमंड को तोड़ दे। हमने फिर भी बहुत शॉर्टकट बता दिया, हमें बताने के लिए बहुत समय चाहिए था। घमंड तो किसको नहीं हुआ, सबसे बड़ा घमंड तो रावण को था, सबसे बड़ा घमंड तो हिरण्यकश्यप को था, सबसे बड़ा घमंड तो कंस को था, सबसे बड़ा घमंड तो और बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनको था। लेकिन सबका घमंड एक पल में चूर हो गया। ठीक उसी तरह जब बादल से पानी झड़ गया, सारी कीर्ति दीवान सब खत्म हो गई। तो वही मेहरबानी से आप सब लोगों को जीवन में अगर कभी ऐसी बात आती है, बादलों जैसा हरकत मत करिएगा और बिजली की तरह चमकने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जो प्रियाहीन हैं, जो लोग एक एकांगी जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन के लिए कष्ट होता है। वैसे आप किसी के लिए कष्ट के कांटे के जीवन के कांटे न बन जाइए, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थना के साथ आपको हृदय से नमन करता हूँ और हम राम नाम प्रार्थना करते हुए सबसे ईश्वर से कहते हैं कि आप सब लोग सदा बुद्धिमान योगशील रहें और सबके काम आते रहें, बादल न बने। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम।